अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मुर्गियां आप घर में पाल रहे हैं, फ्री रेंज में रखी हैं, छोटा सा आपने सेटअप किया हुआ है। अब अंडे का काम आप करना चाहते हैं, घरेलू पैमाने पे यूज करना चाहते हैं, या आप अपने गली मोहल्ले में सेल करना चाहते हैं देसी अंडों को। मुर्गियां आपने परचेज कर ली। मुर्गियां परचेज करने के बाद जो अगला मरहला है वो है उनकी फीड, खुराक। कितनी देनी है उनको खुराक, ये एक सवाल है। बर वक्त फीड की दस्तयाबी बड़ी मुश्किल हो जाती है, अगर दस्तयाब होती है तो बहुत महंगी होती है, अवेलेबिलिटी भी नहीं है, फीड महंगी भी है, और फिर हमें ये भी पता नहीं चलता कि हमने कौन सा नंबर फीड का देना है। अगर हमारे छोटे बच्चे हैं, यानी कि अगर मुर्गियों की उम्र 1 महीने की है तो हमने तब कौन सी फीड देनी है। अगर वो 7-8 महीने की हैं, 10-12 महीने की हैं, तब उनको क्या फीड देनी है। या अगर वो अंडे के ऊपर आ चुकी हैं तब हमने उनको क्या फीड देनी है। ये बड़े मसाइल हैं। इन्हीं मसाइल को हल करने के लिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ही फीड फार्मूलेशन के ऊपर। ऐसी फीड फार्मूलेशन आपको बताऊंगा जो इंतहाई सस्ती है। आपको 80 से 90 रुपए पर किलो कास्ट उसकी पड़ेगी। 100 किलो फीड बनाने का फार्मूला आपको दूंगा। वो इंग्रेडिएंट्स दूंगा जो इजीली आपको मुयस्सर हो जाते हैं। उसमें हम कोई अमाइनो एसिड नहीं डाल रहे, लाइसिन मथियोनिन नहीं डाल रहे, उसके अंदर हम कोई इस तरह का मील नहीं डाल रहे जो आपको इजीली कहीं से मुयस्सर ना हो। आपको अपनी करीबी गला मंडी से जो सामान मिल जाएगा, उस सामान के बिहाफ के ऊपर हम आपको ये आज का फीड फार्मूलेशन में आपको दे रहा हूं। आपको कॉस्टिंग भी बताऊंगा और कितनी चीजें बनानी है वो बताऊंगा, और ये किसी भी एज के परिंदे को दे सकते हैं। यानी कि देसी बर्ड है, आपके देसी मुर्गियां आपने रखी हुई हैं, या आपने गोल्डन मिस्री रखी है। हमारा टारगेट है कि हमने साल में उनसे 160 से 180 अंडे लेने हैं। और देसी मुर्गियों की या घरेलू मुर्गियों के ऊपर गोल्डन मिस्रियों की एक और खूबी ये होती है कि वो घर की बनी हुई चीजें भी खा रही होती हैं। रोटी उनको डाल देते हैं, छिलके डाल देते हैं, चावल बचे हुए डाल देते हैं, या वो गली मोहल्ले में फिरती हैं, या वो फ्री रेंज में रखी हुई हैं तो लार्वा खा रही होती हैं, कीड़े मकोड़े खा रही होती हैं। तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन वहां से पूरी हो रही होती है। बाकी न्यूट्रिशन हमने कैसे पूरी करनी है कि आपकी फीड की कॉस्ट कम से कम हो, क्या फार्मूला है, कैसे बनाएंगे उसको, ये आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक और शेयर लाजमी करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ही फार्मूला बनाने जा रहे हैं जो पहले महीने से लेके उसको अंडे देने तक और अंडे के बाद तक आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो इसके अंदर हम जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल रख रहे हैं उसमें हम टारगेट कर रहे हैं 16 से 17 सीपी को, क्रूड प्रोटीन जो हमने देनी होती है। हम इसके अंदर 26-2700 एनर्जी को टारगेट कर रहे हैं, और हम इसके अंदर 2% कैल्शियम को टारगेट कर रहे हैं। अब जो इंग्रेडिएंट्स आपने लेने हैं वो मैं आपको तस्वीरों के साथ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आपने लेनी है मकई, कॉर्न। दलिया करना है नहीं करना वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन आपने कॉर्न लेनी है, साफ सुथरी लेनी है, फंगस वाली नहीं लेनी। आपने लेना है चोकर, गंदम का चोकर लेना है। आपने ब्रोकन राइस, टोटा चावल लेने हैं। बाजरा आपने लेना है, ज्वार, बाजरा, दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं। सोयाबीन मील लेना है। अब यहाँ पे सोयाबीन मील आसानी से गला मंडी मार्केट के अंदर मिल जाता है, ठीक है। आप ऑनलाइन भी उसको परचेज कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह हम पूरा सोयाबीन भी डाल सकते हैं, या सोयाबीन का पाउडर भी डाल सकते हैं। पाउडर महंगा पड़ता है, अगर पूरा दाना सोयाबीन का डालेंगे तो उसमें ऑयल इतना ज्यादा है कि बाकी सारी फार्मूलेशन का कोई जवाज तुक नहीं बनता। इसके बाद हमने लेने हैं सफेद तिल, बड़ी हेल्दी चीज है, 18 से 20% सीपी होती है इसके अंदर, हाई कंटेंट ऑफ फाइबर्स एंड मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स होते हैं इसके अंदर। आपने लेना है चूना, चूना भी ले सकते हैं आप, जीरो साइज की बजरी भी ले सकते हैं। डीसीपी लेना है। डीसीपी इस तरह से आपको पोल्ट्री मार्केट के ऊपर 25 किलो का बैग मिल जाता है, बड़ा सस्ता पड़ता है, 2500 से लेके 5000 के करीब ये 25 किलो का बैग आपको मिल जाता है। ये आप नमक लेंगे हम जो घरेलू पैमाने पे यूज होता है, मिनरल मिक्सचर लेंगे, ग्रोथ प्रमोटर जैसे कि ग्रो मोर है, इस तरह का कोई भी ग्रोथ प्रमोटर जिसके अंदर मल्टीविटामिन्स और बाकी अमाइनो एसिड्स सारे पाए जाते हैं वो ले लेंगे। और एक चीज हमने लाजमी शामिल करनी है वो है टॉक्सिन बाइंडर, वो हमने लाजमी देना है, वो भी हम साथ शामिल करेंगे। ले जी, अब बनाना शुरू करते हैं। फार्मूलेशन में आपको टेबल स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक जनरलाइज्ड है, यानी कि आप किसी भी एज के परिंदे को दे सकते हैं, मुर्गियों को, देसी को दे सकते हैं, इवन के सील को भी दे सकते हैं आप। अंडे लेने तक, अंडे लेने के बाद भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से फार्मूलेट करवाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम ये फार्मूला मुकम्मल तौर पे अपनी बर्ड को दें, व्हाइट लेयर को भी दें, हम गोल्डन मिस्री बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, अपनी फीड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पीआर मैनेजर को रब्ता करके फीड फार्मूलेट करवा सकते हैं, या पेट्रियन पे जाके आप कोई भी फार्मूलेशन को परचेज कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जी मकई, ये हमने लेनी है 40 किलो। अब ये 80 रुपए इसका रेट है, तो 3200 की ये मकई हो जाएगी। टोटा चावल हमने लेने हैं 15 किलो,
ये 1050 के बनेंगे। चोकर गंदम वाली 22 किलो लेंगे और ये 1650 रुपए की बनेगी। अच्छा, रेट्स का थोड़ा बहुत कंपैरिजन हो सकता है। ये रेट्स मैंने लिए हैं फेसबुक पे ग्रीन मार्केट के जो पेजेस हैं वहां से रेट्स लिए हैं। वहां भी पंजाब के, इस्लामाबाद के, कराची के, बलूचिस्तान के रेट्स में फर्क है। आपके एरिया में भी रेट्स में फर्क हो सकता है, तो मैंने मैक्सिमम रेट ही लगाए हैं। बाजरा हमने लेना है 10 किलो, ये 800 रुपए का बनेगा। सोयाबीन मील 160 रुपए किलो, 8 किलो हम डालेंगे, 1280 रुपए का है। जो सफेद तिल है ये 250 रुपए किलो है, ये हमने 2 किलो डालने हैं। चूना 10-15 रुपए का है, ये हमने 1200 ग्राम डालना है। डीसीपी ये 150 रुपए केजी बनेगा, अगर आप किलो के हिसाब से लेंगे तो ये हमने 800 ग्राम डालना है। नमक 40 रुपए किलो के हिसाब से है, 300 ग्राम डालना है। मिनरल मिक्सचर 25,000 रुपए का, अगर 25 किलो का बैग हो तो 500 रुपए आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी। 500 ग्राम डाल रहे हैं और टॉक्सिन बाइंडर हम 200 ग्राम डाल रहे हैं। इस 100 किलो फीड का आपका फार्मूला तैयार हो गया और इसकी प्राइस बन रही है 8,974 रुपए। ठीक है, इस फीड में हमारी 16 से 17 सीपी पूरी हो गई, 2600 से 2700 के करीब एनर्जी पूरी हो गई और 2% हमारा कैल्शियम पूरा हो गया। इसकी कॉस्ट आई है ऑलमोस्ट 90 रुपए पर किलो। ये आपने बनानी कैसे है? आपने ये तमाम रॉ मटेरियल्स को लेके इनका दलिया करवा लेना है। किसी भी फ्लोर मिल जो चक्की होती है वहां से आपने इनका दलिया करवा के इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जो चीज पाउडर में है उसको पाउडर फॉर्म में। देखिए, इसके अंदर मैंने ऑयल नहीं डाला, क्योंकि ऑयल डाल के आपको लिए घरेलू पैमाने के ऊपर 100 किलो फीड को स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टोर करने के लिए आपने 3-4 चीजों का ख्याल रखना है। पहला, आपने पहले वो चीजें मिक्स करनी है जो चीजें बहुत पाउडर फॉर्म के अंदर है, जैसे मिनरल मिक्सचर है, नमक है, टॉक्सिन बाइंडर है, सोयाबीन मील है, इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। उसके बाद फिर आपने जो दलिया हो गया है, जैसे कि बाजरा है, चोकर है, गंदम का दलिया है, मकई का दलिया आपने बना लिया, इनको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके ऐसी जगह पे स्टोर करना है जहां मॉइस्चर ना हो। गंदम को भी मॉइस्चर से फंगस लग जाती है, मकई को भी फंगस लग जाती है। टॉक्सिन बाइंडर हमने ऐड जरूर किया है, लेकिन अगर आपने मॉइस्चर वाली जगह पे, नमी वाली जगह पे स्टोर करेंगे तो आपके परिंदे को आहिस्ता आहिस्ता टॉक्सिसिटी का मसला आना शुरू हो जाएगा। तो आपने स्टोर अच्छे तरीके से करना है। दलिया आपने बेहतर क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का कराना है जो परिंदे जिसको खा सकें। बाइंडिंग को बेहतर करने के लिए एक आपको प्रो टिप दे दूं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बर्ड को पूरी सारी चीजें मिलती रहें, अब आप बाइंडिंग बेहतर करना चाहते हैं, जाहिर है उसमें टॉक्सिन बाइंडर, नमक, हर चीज वो बेहतर तरीके में आप मिक्स करना चाहते हैं, तो आप उतनी फीड तैयार करें जितनी आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी डेली की रिक्वायरमेंट 100 किलो है तो उसको तैयार कर लें। अगर आपकी 50 किलो है तो इनकी डोज को आधा कर लें। अगर आपका 20 किलो है तो उस हिसाब से फार्मूले को एडजस्ट करके तैयार करें और उसमें आप सिरका हल्का सा स्प्रे कर दें। पूरी फीड के ऊपर हल्का सा सिरका शावर के साथ वो आप छिड़काव करके उससे बाइंडिंग बेहतर हो जाएगी। या आपने उसी टाइम फीड को इस्तेमाल कराना है, स्टोर नहीं करना, तो आप अंडा भी डाल सकते हैं। 1-2 अंडे तोड़ के उसके अंदर मिक्स करके अच्छी तरह से, या आप थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल जो घर में हम डालते हैं, उससे बाइंडिंग बेहतर हो जाएगी। पानी इस्तेमाल नहीं करना है। तो किस तरह से देना है, ये टेबल आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। 1 से 2 महीने की मुर्गियां हैं तो आपने 30 से 35 ग्राम पर मुर्गी पर डे देना है। एक मुर्गी को एक दिन में 30 से 35 ग्राम फीड देनी है। और 2 से 4 महीने की मुर्गियां हैं तो 40 से 50 ग्राम पर हैन पर डे देंगे। अगर 4 से 6 महीने की हैं तो फिर 55 से 65 ग्राम पर मुर्गी पर डे देंगे। और जब अंडे पे आ जाएं तो फिर आपने 70 से 80 ग्राम फीड देनी है। देखें, अब 100 ग्राम नहीं हम दे रहे, हम 70-80 ग्राम दे रहे हैं। हम 20 अंडे पे आई हुई मुर्गी की 20 ग्राम पर डे की फीड भी बचा रहे हैं, लेकिन साथ में हम एक्स्ट्रा घरेलू पैमाने के ऊपर जो चीज़ें शामिल करते हैं, भिगोई हुई रोटी, चावल, छिलके और कीड़े मकोड़े जो वो खा रही होती हैं, वो साथ में दे रहे हैं। क्लीन वाटर देना है बर्ड को। पानी के अंदर अब आपने जो रिक्वायरमेंट देनी है वो तो मैं वक्तन फवक्तन आपको चीजें बताता रहता हूँ। लिवर टॉनिक का चार्ट मैं आपको वक्तन फवक्तन वीडियोस के अंदर बता रहा होता हूँ कि एक दिन लिवर यूज कर लें, एक दिन ई सेल यूज करें, एक दिन मल्टीविटामिन यूज करें, एक दिन आप कैल्शियम यूज कर लें। जब आपकी मुर्गियां अंडे पे आ जाएं और आपको लगे कि अंडे कच्चे हो रहे हैं, छिलका कमजोर हो रहा है, तो आपने पानी के अंदर एक्स्ट्रा कैल्शियम ऐड कर देना है, या फिर आप सिंपल जो डीसीपी है उसकी मिकदार बढ़ा देंगे। दोस्तों, हमारा टारगेट यहाँ से पे 300 अंडा लेना नहीं है। हमारा टारगेट है कि हम देसी मुर्गियों से साल के अंदर, एक साइकिल के अंदर 160 से 180 अंडे हम ले लें, जो हमारी घरेलू पैमाने पर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, या कुछ सेल करने के लिए भी आ जाए, कुछ जेब में पैसे आना शुरू हो जाए। उसके लिए ये फार्मूलेशन बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल फ्लैज लेयर का फार्मूला मिले,
स्टार्टर किस तरह से देना है, ग्रोअर किस तरह से देना है, लेइंग वाली फीड कैसे देनी है, या ब्रॉयलर का या पिजन्स का, पैरट्स का, गोल्डन मिश्री का, सीड्स का आप फार्मूला लेना चाहते हैं तो आप पीआर मैनेजर को राब्ता करें, आपको अलहदा से फीड फार्मूलेट करके दी जा सकती है। ऑब्वियसली उसके चार्जेस होते हैं क्योंकि ये आसान काम नहीं होता हर एक चीज़। फिर उसमें मैं रिविजन्स की भी आपको सहूलत देता हूँ कि एक दफ़ा आपको फीड फार्मूलेट करके दी, आपने हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करवाई, आपको उसमें कुछ चेंजेस करवानी है तो 1 या 2 रिविजन्स भी आपको हम अलाउ करते हैं उसी फीस के अंदर। तो आप पीआर मैनेजर से राब्ता कर सकते हैं। वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। दराज से कोई चीज़ परचेज करनी है तो ये क्यूआर कोड है। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।